दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी क्यों थे? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। महापुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार है। ब्रह्मज्ञानी अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अनसुईया था। इनका कोई संतान नहीं था। संतान की आकांक्षा से महर्षि अत्रि तथा अनसुईया ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप के तेज से एक उज्जवल अग्नि ज्वाला प्रकट हुई, जिसने तीनों लोकों को अपने आगोश में ले लिया। देव, दानव, ऋषि, मुनि सभी चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी महर्षि के तप स्थान पर गए। प्रसन्न होकर तीनों देवों ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर प्रदान किया। वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। भगवान शंकर के रुद्र रूप से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका रूप अति रौद्र था। इसी कारण वे अति क्रोधी भी थे। जहां भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है, वहीं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना शायद सबसे मुश्किल काम था। महर्षि दुर्वासा दयालुता की भी मूर्ति हैं तथा अत्यंत करुणामय हैं। भक्तों का दुख दूर करना तथा रौद्र रूप धारण करके दुष्टों का दमन करना उनका स्वभाव रहा है। दुर्वासा के रूप में अवतार लेकर भगवान शंकर ने अनेक लीलाएं की हैं, जो अति प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि के आश्रम के निकट ही यमुना के दूसरे किनारे पर महाराज अम्बरीश का राजभवन था। राजा अम्बरीश विष्णु के परम भक्त होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय शासक थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत खोलते समय दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के महल पहुंच गए। अम्बरीश ने उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने अम्बरीश से कहा कि वे स्नान के पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगे। जल्दी लौटने की बात कहकर वे स्नान करने के लिए नदी चले गए। ऋषि दुर्वासा के इंतजार में काफी समय बीत गया। तब राजा अम्बरीश ने देवताओं का आह्वान कर आहुति दी और कुछ भाग ऋषि के लिए अलग कर दिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि वापस आए। उन्हें राजा द्वारा उनका इंतजार न करने पर बहुत क्रोध आया। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपनी जटा निचोड़कर कृत्या राक्षसी उत्पन्न की और उसे अम्बरीश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने भक्त रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र प्रकट किया और राक्षसी का नाश हुआ। कृत्या का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा जी लोकोलोक में रक्षा दौड़ते फिरे। शिवजी की शरण में पहुंचे। शिवजी ने विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा, आपने भक्त का अपराध किया है, अतः यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भक्त अम्बरीश से ही क्षमा प्रार्थना करें। थक हार कर दुर्वासा जी अम्बरीश के घर पहुंचे और सुदर्शन चक्र को रोकने की प्रार्थना करने लगे। दयालु राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और सुदर्शन चक्र को वापस अपने स्थान में जाने को कहा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि की जान सांसद से बाहर निकली। महाभारत में ऋषि दुर्वासा से संबंधित कई घटनाओं का उल्लेख है। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारका गए। वहां जाकर उन्होंने घोषणा करी कि वही मुझे अपने यहाँ ठहराए जो मुझे सह सके। श्री कृष्ण ने उनको अपने यहाँ ठहराया। दुर्वासा श्री कृष्ण के यहाँ कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते, कभी महल के सामान को उठाकर इधर उधर फेंक देते, कभी भी कुछ भी मांग लेते। एक दिन उनकी इच्छा खीर खाने की हुई। बोले, खीर लाओ। श्री कृष्ण ने तुरंत खीर उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दी। महर्षि ने थोड़ी सी खीर खाई और बोले, कृष्ण तुम इस खीर को अपने शरीर पर लगा लो। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। ऋषि के पास खड़ी रुक्मणी देवी से कहा, तुम भी ऐसा ही करो। फिर बोले, रथ मंगाओ। तुरंत रथ हाजिर हो गया। महर्षि ने कहा, रुक्मणी तुम रथ में घोड़े के स्थान पर जुट जाओ। खीर लिपटी रुक्मणी रथ में जुट गईं। महर्षि रथ में चाबुक लेकर बैठ गए। राजमार्ग पर रथ मुनि के इच्छानुसार चला। वे रास्ते में रुक्मणी पर चाबुक से वार करते रहे। वापिस आने पर खीर से लिपटे श्री कृष्ण ने बिना क्रोध के नम्रता से कहा, महर्षि प्रसन्न होइए। दुर्वासा लज्जा से पानी पानी हो गए। बोले,
कृष्ण, तुम धन्य हो, तुम्हारे बिना मेरा ऐसा आतिथ्य कौन कर सकेगा भला। ऋषि दुर्वासा को क्रोधित करना जितना आसान है, उन्हें प्रसन्न करना उतना ही कठिन था। लेकिन पांडवों की माता कुंती ने अपने सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने में सफलता हासिल की थी। एक बार कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा मंत्र बताया था जिसकी सहायता से वह देवताओं का ध्यान कर उनकी शक्तियों से परिपूर्ण पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। पांडवों का जन्म इसी मंत्र की सहायता से हुआ था। दूसरी घटना में स्नान करते समय महर्षि दुर्वासा का वस्त्र नदी के प्रवाह में प्रवाहित हो गया। कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। उनकी यह स्थिति देखकर द्रौपदी ने तत्काल अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को प्रदान किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वर दिया कि यह वस्त्र खंड वृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारी लज्जा का निवारण करेगा। इसी वर का प्रभाव था कि जब कौरव सभा में दुशासन के द्वारा द्रौपदी की साड़ी चीरहरण की घटना हुई तो साड़ी बढ़ती ही गई थी। वर के प्रभाव से द्रौपदी की लाज बच गई। महाभारत की एक अन्य घटना में दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। कूटनीतिक चाल के तहत कपटी दुर्योधन ने उन्हें प्रसन्न कर प्रार्थना की कि ऋषि युधिष्ठिर का भी आतिथ्य ग्रहण कर उन्हें भी कृतार्थ करें। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। विपन्न अवस्था से जूझते पांडव इतने सारे ऋषि मुनियों का आतिथ्य सत्कार कर पाने में असमर्थ थे। जब मुनि अपने भक्तों को लेकर आश्रम पहुंचे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और पांडवों के पास ऋषि के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं था। पांडव घबरा जाते हैं कि ऋषि दुर्वासा को क्या खिलाएंगे। उन्हें उनके क्रोध की भी चिंता हो गई कि कहीं वे श्राप ही ना दे दें। ऋषि दुर्वासा पांडवों से कहते हैं कि वे शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए नदी जा रहे हैं, जब तक भोजन का प्रबंध करके रखें। इस विकट स्थिति में द्रौपदी कृष्ण जी को मदद के लिए पुकारती हैं। कृष्ण जी तुरंत द्रौपदी की मदद के लिए आ जाते हैं। वे भी भूख लगने की बात कहते हैं और जो भी भोजन बच गया है उसकी मांग करते हैं। भोजन पात्र में सिर्फ कुछ चावल के कढ़ी चिपके होते हैं। कृष्ण जी बड़े प्रेम से भोजन के अंश को ग्रहण करते हैं। उनके इस अंश को ग्रहण करते ही ऋषि दुर्वासा तथा उनके हजारों शिष्यों को पेट भरे होने का आभास हो जाता है। कुछ भी ग्रहण करने की उनके पेट में स्थान नहीं था। अब उन्हें पांडवों द्वारा बनाए गए भोजन के अपमान का अंदेशा होने लगा। अतः वे उनके पास वापस जाने के बजाय यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं।